हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जिसमें अक्सर ज्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं, जैसे ओलिगो मेनोरिया है, हाइपोमेनोरिया है, हाइपरमेनोरिया है, पॉलीमेनोरिया है वगैरह। ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी को याद करने की मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। ठीक है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, कितना कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो नॉर्मल जो एमसी होती है, ठीक है, उसके अंदर अमाउंट कितना होता है। तो जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर वो कितना होता है, 20 से 80 ml। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो एवरेज होता है इसका 35 ml। उसके बाद अपन देखेंगे इसमें कि ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने दिनों तक ब्लीडिंग रहती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो वो रहती है 3 से 5 दिन। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल, मतलब एक साइकिल कितने दिन में आता है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 21 से 35 दिन, या फिर अपन एवरेज ले सकते हैं इसका 28। ठीक है, ये होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जिसके अंदर अमाउंट है वो 20 से 80 ml होता है, या फिर एवरेज 35 ml। ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 3 से 5 दिन तक, और फ्रीक्वेंसी मतलब एक जो एमसी आती है वो 21 से 35 दिन के बीच आती है, या फिर एवरेज 28 दिन। इससे पहले आ रही है 21 दिन से तो भी एबनॉर्मल होगी, 35 दिन के बाद आ रही है तो भी एबनॉर्मल होगी, 80 ml से ज्यादा लॉस हो रहा है तो भी एबनॉर्मल होगी। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओलिगो। हाँ, तो अपन बात करेंगे पहला ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया, ठीक है, तो इसको आप याद कैसे रखोगे। तो ओलिगोमेनोरिया है तो ओ पे आप है ना ऐसे दो एरो बना दो तो आपको ये साइकिल दिखेगा। ठीक है, ये हो गया साइकिल, और ये लिखा हुआ है उसके बाद एल। ठीक है, एल का मतलब होगा लॉन्ग, तो लॉन्ग साइकिल, तो लॉन्ग साइकिल होगा इसमें। ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा, लॉन्ग साइकिल। अब देखेंगे कितना लॉन्ग होगा, तो मोर देन 35 डेज। ठीक है, साइकिल है वो मोर देन 35 डेज, यानी कि 35 दिन में एक साइकिल आएगा। अब चूंकि 35 दिन में एक साइकिल आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि लेस साइकिल इन अ ईयर, एक साल में कम साइकिल आएंगे। सीधी सी बात है कि 28 दिन का साइकिल है किसी के तो उसके एक साल में साइकिल ज्यादा आएंगे। अगर वो ड्यूरेशन बढ़ गया 28 से 35 हो गया तो उसके एक साल में साइकिल ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया, ठीक है, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया को कैसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, पी, तो पी का मतलब पहले। ठीक है, ये क्या है, साइकिल, मैंने आपको बताया था। तो पहले साइकिल पहले आ जाएगा, किससे पहले, 21 दिन से पहले आ जाएगा, 21 डेज से पहले आ जाएगा। तो पॉलीमेनोरिया में क्या होगा, 21 दिन से पहले आएगा, और 21 दिन में से पहले यदि साइकिल आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि मोर साइकिल इन अ ईयर, मोर साइकिल इन अ ईयर। ठीक है, सीधी बात है, यदि साइकिल जो 28 दिन का है वो कम हो जाएगा, मतलब 21 दिन 7 दिन कम हो जाएगा उल्टा, तो जो साइकिल एक साल में जैसे कि साइकिल आ रहे हैं 12-13 साइकिल आ रहे हैं तो उसकी जगह बढ़कर वो 15 से 20 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पॉलीमेनोरिया। आगे हाइपो और हाइपरमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया,
ठीक है। अब ओलिगो और हाइपो में आप कंफ्यूज रहते हो, तो ओलिगो का तो मैंने आपको बता दिया था साइकिल बना के। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? हाइपोमेनोरिया वैसे रिलेटेड किससे है कि हाइपो मतलब कम, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। ठीक है, तो कम ब्लीडिंग होगी। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप इसको याद कर सकते हो, एच है, एच का मतलब आप ले सकते हो हेमरेज से। ठीक है ना, हेमरेज का मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग। ठीक है, हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग होता है। तो ये जो टर्म है हाइपोमेनोरिया वो किससे रिलेटेड है? ब्लीडिंग से। तो हाइपो मतलब कम, तो लेस ब्लीडिंग। लेस कितनी लेस? तो लेस देन 20 ml, 20 ml से कम ब्लीडिंग हो रही है। या फिर ड्यूरेशन कितना होता है ब्लीडिंग का? 3 से 5 दिन। ठीक है, तो या फिर 2 दिन से कम ब्लीडिंग हो रही है, लेस देन 2 days। तो हाइपोमेनोरिया इसमें, और इसको एक और वर्ड बोलते हैं स्कैंटी। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। ठीक है, स्कैंटी ब्लीडिंग। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो अल्प। ठीक है, या फिर फ्यूअर, कम, बहुत कम ब्लीडिंग। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, हाइपो कम, मेनोरिया, ठीक है, एमसी ब्लीडिंग। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाइपर मेनोरिया। हाइपर मेनोरिया, हाइपर मेनोरिया। ठीक है, हाइपर मेनोरिया। तो हाइपर मेनोरिया को ऑल्सो नोन एज मेनोरेजिया। ठीक है, तो हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, ये आपको पता है। ठीक है, और मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। ठीक है, ये यहां तक तो आपको पता ही रहता है और याद भी रह जाता है। लेकिन जब आप पॉलीमेनोरिया वर्ड देखते हो तो आपको लगता है कि भाई पॉली का मतलब भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखें? इसको एच, एच का मतलब क्या हो जाएगा? हेमरेज। हेमरेज का क्या मतलब होता है? ब्लीडिंग। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हाइपर मेनोरिया टर्म है वो ब्लीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर आपके सामने मेनोरेजिया आ जाए तो आप बोलोगे ये नया कहां से आ गया, मैंने हाइपो देखा है, हाइपर देखा है, ओलिगो देखा है। ठीक है, तो मेनोरेजिया को यदि आपको याद रखना है तो मेनो को आप किससे रिलेट कर सकते हो? मैनी। मैनी का मतलब भी तो ज्यादा होता है, अनेक होता है। ठीक है, तो इसको आप मैनी से रिलेट करके देख सकते हो। मैनी मतलब ज्यादा, तो ज्यादा ब्लीडिंग। ठीक है, ज्यादा ब्लीडिंग। अब देखते हैं कि इनमें होता क्या क्या है। तो हाइपर मेनोरिया में कितनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है? तो मोर देन 80 ml ब्लीडिंग होती है। ठीक है, या फिर ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 7 days का होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपर मेनोरिया। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एपी मेनोरेजिया। ठीक है, इस वर्ड में भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो एपीमेनोरेजिया में देखो, मेनोरेजिया जो लिखा हुआ है इसका तो मैंने अभी आपको बताया। मेनो मतलब क्या था? मैनी। मैनी मतलब क्या? ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा ब्लीडिंग। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हो कि आपने नाम सुना होगा एपिडर्मिस। ठीक है, या फिर आपने एक और नाम सुना होगा एपीगैस्ट्रिक। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी एपी आता है, एपी आता है। ठीक है, तो एपी का जनरली मतलब होता है अबो। एपी मतलब अबो, अबो, गैस्ट्रिक से अबो। ठीक है, या फिर आप कैसे याद रख सकते हो? एपी क्या है? एपिडर्मिस मतलब डर्मिस से पहले, डर्मिस से पहले, या फिर गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक रीजन से पहले। ठीक है, तो ये पहले वर्ड आपको यहां से याद रह रहा है, पहले। तो इसका एपीमेनोरेजिया का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक तो आपने देख लिया, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, और एपी वर्ड यूज हुआ उसके लिए, मतलब पहले। किससे पहले? तो 21 दिन से पहले। ठीक है, 21 दिन से पहले। तो इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी शामिल हो जाएगी। एक तो 21 दिन के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? याद करो क्या पढ़ा था अपन ने 21 दिन के लिए?
पॉलीमेनोरिया, ठीक है ना, पॉलीमेनोरिया बोलते थे अपन उनको। तो पॉलीमेनोरिया प्लस मेनोरेजिया ये दोनों शामिल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं एपीमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया, ठीक है। तो मेट्रोरेजिया क्या होता है? तो मेट्रो को अपन को यदि याद करना है तो ये टर्म ले लो मेट्रो, ठीक है। मेट्रो नाम सुनते ही आपके दिमाग में मेट्रो ट्रेन का आएगा। मेट्रो क्या है? एक ट्रेन है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अपन यहाँ पे एक रेल की पटरी बना देते, ठीक है। ये 0 स्टेशन हो गया और ये 28, ठीक है। नॉर्मल जो एमसी होती है 0 से 28 दिन में आती है। तो मेट्रोरेजिया को याद आप कैसे रखोगे? क्योंकि मेट्रो ट्रेन है, यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेंजर उतारे, यहाँ पे उतारे, यहाँ पे उतारे और फिर यहाँ पे उतारी है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। मतलब एक साइकिल में इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? असाइक्लिक एंड इरेगुलर ब्लीडिंग। इरेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है। तो मेट्रोरेजिया में क्या होता है? असाइक्लिक एंड इरेगुलर ब्लीडिंग। और याद रखने के लिए आप देख सकते हो मेट्रो ट्रेन, ठीक है। मेट्रो ट्रेन वैसे भी जो भी ट्रेनें होती है वो क्या करती है? अपने पैसेंजर उतारती है। तो उससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो कि भाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2-3 बार ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। तो उसको अपन मेट्रोरेजिया में कंसीडर करेंगे। मेनोरेजिया, ठीक है। आपको यदि ये टर्मिनोलॉजी कहीं दिख जाए, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है मेट्रो का क्या मतलब होता है? इरेगुलर या फिर असाइक्लिक, ठीक है। और मेनोरेजिया का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्या था? एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, असाइक्लिक होगी और एक्सेसिव होगी, यानी ज्यादा अमाउंट में होगी। तो उस टर्मिनोलॉजी को अपन क्या बोलेंगे? मेट्रोमेनोरेजिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आती है डिसमेनोरिया, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा। डिस का मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, उसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है। क्रिप्टोमेनोरिया, तो क्रिप्टो का जनरल मतलब होता है हिडन मतलब छिपा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? ब्लीडिंग तो होती है। मेनोरिया मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है। मेनोरिया मतलब होता है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग तो होगी लेकिन छिपी हुई रहेगी, मतलब अपन को दिखेगी नहीं। तो वो कहाँ स्टोर होगी? यूट्रस के अंदर ही रहेगी, या फिर वेजाइना में कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर यदि ब्लीडिंग रह रही है या, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है जो आपको याद रखना जरूरी होगा, हिमेटोमेट्रा, ठीक है। यदि यूट्रस के अंदर ब्लड कलेक्ट होता है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? हिमेटोमेट्रा। ऐसे के ऐसे यदि वेजाइना के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हिमेटोकॉल्पोस, ठीक है। ये जो कॉल्पोस वर्ड है ये वेजाइना के लिए यूज होता है, ठीक है ना, याद रखना, ये काम आएगा। अब क्रिप्टोमेनोरिया के अंदर हिडन मतलब छुपी हुई रहेगी ब्लीडिंग, क्यों? तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो, ठीक है। और आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इम्परफोरेटेड हाइमन हो या फिर कुछ अदर रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।